किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक टोटल नंबर कितना होगा का एग्जाम था, ये पूछ रहा है हमसे। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले पूर्णांक निकालने के लिए परीक्षा का पूर्णांक निकालने के एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 100 m-n गुना x प्लस वाई, ठीक। यहाँ 100 m मेरा ये 32% माइनस 28, ठीक, ये समझ गए, इंटू x प्लस वाई यानी कि मेरा ये 14 और ये 18 जोड़ देंगे, ठीक। अब 100, ठीक, बाई 4 गुना 4 से ये काटेंगे 8 बार में, मेरा टोटल एग्जामिनेशन हो गया 800 मार्क्स का। यदि किसी भिन्न के हर को 12.5% से घटा दिया जाता है तथा अंश को 8.13% से बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है हमें ये बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग x और y लिखते हैं, ठीक है, x बाई y लिख दिए। और एक तो चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर ये है, हर नीचे वाला होता है और अंश ऊपर वाला होता है, ठीक। तो बढ़ाना और घटाना है तो नॉर्मली हम लोग इसको लिखते हैं 12.1/2% को 1/8 लिखते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं 8.1/3 को हम लोग लिखते हैं, इसको 1/12 लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज पढ़ दे तो आप लोगों को इतना पता होगा, ठीक। अब इसमें हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1 + 1/12 और इसमें इसको माइनस करना है 1 - 1/8, ठीक। इतना करते हैं तो हमें प्राप्त कितना होता है, हमें प्राप्त होता है 52/63, ठीक, इतना प्राप्त होता है। तब हमें क्या करना है, x इस नॉर्मली आप लोग जानते हैं इसको इससे जोड़ते हैं तो 13/12, इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 7/8, 52/63, ये इतना लिख दिए। अब आगे हम लोग यहाँ क्या करना है, अब इसको x गुना ऊपर 13 रह जाएगा, 13 गुना 8, नीचे y इंटू 7 गुना 12 इक्वल टू यहाँ 52/63। अब काट दीजिए, 13 से 4 बार में ख़त्म, 4 से ये 2 बार में ख़त्म, 7 से 9 बार में ख़त्म, 3 से 3 9, 3 से 4 बार में, 2 से ये 2 बार में ख़त्म। तो x बाई y इक्वल टू ये 2 यहाँ चल जाएगा तो 2/3, यही मेरा आंसर आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। मान लेते हैं संख्या मेरा x है, ठीक है, इसका आधा बोला है तो x का आधा, ठीक, फिर इसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, ठीक है, कितना है 1/5 हो गया। अब ये बोल रहा है ये जो है x, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ये मेरा 20 है, ठीक है। तो मेरे टोटल x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो गया। और जब ये 200 हो गया तो इसका हमको 20% निकालना है, तो 200 का 20% होता है 1/5, तो 5 से काट देंगे 40 आ जाएगा मेरा, ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम 20% लिखते हैं, 20%
इसी के कारण ये 500 ग्राम हमको एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ के जी लिख सकते हैं आराम से 20% को। अब 20 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये क्रॉस कर देंगे तो मेरा 5/2 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यानी कि हमको 2.5 kg सामान मिलता है, 2.5 kg 2.5 2.5 kg में 2 किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम का कीमत हमको 500 ग्राम को एक्स्ट्रा मिला, हमको पहले का कीमत पूछा है, तो पहले हमको कितना मिलता था, मात्र 2 kg, ठीक। तो 2.5 माइनस 5.5 तो 2 kg मिल रहा है हमको, ठीक। अब ये 2 kg मिल रहा है तो 2 kg का आरंभिक, तो 36 रुपये में हमको कितना मिलेगा, हमको आरंभिक कीमत बताना है। कीमत हमको ये बताना है, तो 36 रुपये में हमको कितना, 36 रुपये में हमको कितना मिलेगा, 2 kg का दाम अगर कितना हो गया, 1 kg का दाम मेरा 18 रुपया हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 में है, ठीक। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो कितने प्रतिशत व्यस्क नहीं है, ये हमें बताना है। तो बहुत लोग होते हैं 3 को, फिर 2 को, 20%, 25%, ऐसे पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता है। तो इसे पॉइंट में ना लाएं, उससे अच्छा हम लोग इसको राउंड फिगर में लिखने के लिए पहले बॉय है बी लिख दिए, गर्ल है जी लिख दिए, ठीक। अब इसको 3 को 300 हम मान लेते हैं, ठीक है, और 2 को 200 मान लेते हैं, ठीक है। 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे 20%, इससे 25% निकालना है, या तो हमें निकालना क्या है, कितने प्रतिशत व्यस्क नहीं है। तो 20% अगर व्यस्क है तो कितने प्रतिशत व्यस्क नहीं है, तो 80%। तो 300 का 80% निकाल दो, ठीक, निकाल दिए। अब इसका बोला गया है हमको 200, इसका 25%, तो इसका 75% निकाल देंगे, सीधा सीधी, ठीक है। ये जीरो कट गया, 8 से करेंगे 24, 240 ये आ गया, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये मेरा 150 आ गया, ठीक है। अगर हमसे पूछता कितने व्यस्क नहीं है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, परसेंट में पूछा इसलिए हमको इसको पहले जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा मेरा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 90 हो जाएगा, इधर 2 और 1 3, 390। हमको परसेंट में पता करना है, इसलिए पहले टोटल कितना था, हमको 300 और 200 माने थे, तो टोटल मेरा 500 हो गया था, ठीक है, गुना 100, ठीक। ये दोनों जीरो इससे कट गया, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, फिर 8 बार में 40, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 78%। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होता है। जैसे कि लिखा गया, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण पास होने से 42% अंक अधिक प्राप्त होता है। तो उत्तीर्ण अंक कितना है, पासिंग मार्क्स कितना परसेंट है, परसेंट में बताना, ठीक है। पहले 20% प्राप्त हुआ, ठीक है, बराबर करेंगे दोनों को, 30 इसमें अंक जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा। इसको 32% प्राप्त हुआ, ठीक, इसमें 42 घटाएंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक साइड कर दो, माइनस 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 प्लस ये कर दो, ये 32 और 20 इधर घटा देंगे, इधर ला जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 12%, ठीक। 12% का वैल्यू 72, तो 1% का वैल्यू 6, ठीक। तो पूछा है कितना परसेंट हमको पास होने के लिए चाहिए, तो ये 20% मेरा दिया हुआ, 30 को हमको ये लेना है, तो 6 से कितने बार में करेगा, 5 बार में, ठीक है। तो 20% प्लस 30/6 लिख सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ये मेरा कितना टोटल 25%, ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा।